हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में। इसमें पढ़ाने वाले क्लास 3 का आवर सराउंडिंग, कक्षा 3 का हमारा परिवेश, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है एनिमल इन आवर सराउंडिंग। इसका आज इस चैप्टर का होने वाला है लास्ट क्लास। उसके बाद बचेगी एक्सरसाइज। तो उस अंतिम क्लास को भी इसको हम पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें बहुत सावधानी पूर्वक करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे काम भी हमारे लोगों की रोज की जिंदगी में होते हैं जिन्हें करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसे डू नॉट थ्रो ब्लेड्स एंड ग्लास पीसेस ऑन द रोड। ब्लेड हम लोग जानते हैं, जिससे नाखून काटते हैं या दाढ़ी बनाते हैं, वो ब्लेड होते हैं। और ग्लास मीन्स होता है कांच, पीसेस मीन्स होते टुकड़े, यानी कांच। अगर कांच का कोई बर्तन या शीशी या बल्ब है तो टूट जाए तो उसके टुकड़ों को आप रोड पे ना फेंकें, ये कहा जा रहा है। डू नॉट थ्रो, मत फेंकिएगा ब्लेड और कांच के टुकड़ों को ऑन द रोड, यानी सड़क पर। तो अगर आप उनको सड़क पर नहीं फेंकें तो फिर कहाँ फेंकें, वो भी इसमें बताया गया है। डंप देम इन द डस्टबिन। आपके घर में एक डस्टबिन होगा जिसमें आप कूड़ा डालते होंगे, आप उसको उसमें डालें। डंप मतलब होता है उसका निस्तारण करना, उसको उसकी जगह पर पहुंचाना। जैसे आपके घर में कूड़ा होता है, गोबर होता है गाय भैंस का, उसको कहाँ डालते हैं, वहां से हटा के दूसरी जगह जहां पर भी आप डालते हैं वो उसको डंप करना कहा जाता है। तो डंप दैम इन द डस्टबिन। डस्टबिन मीन्स होता है कूड़ादान, यानी आप उन्हें कूड़ेदान में डालें, ना कि सड़क पर फेंक दें या गली में फेंक दें। अब ये फेंकने से क्यों मना किया जा रहा है? अगर आप रोड पे फेंक भी देंगे तो होगा क्या? आप इस चीज से परिचित ही होंगे। आप जाएंगे तो हो सकता है आपके ही पैर में लग जाए या किसी जानवर के मुंह में न चला जाए वो। तो लिखा हुआ बर्ड एंड एनिमल मे गेट हर्ट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट। इसमें लिखा हुआ पक्षी यानी बर्ड और एनिमल मीन्स दूसरे जानवर, मे गेट हर्ट। मे गेट हर्ट का मतलब है, हर्ट मीन्स होता है चोट लग जाना, घायल हो जाना है। मे गेट हर्ट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो चीजें आप, नुकीली चीजें हैं, सड़क पर या गली में आप फेंक रहे हैं, उनकी वजह से किसी पक्षी को या किसी जानवर को चोट लग सकती है या वो घायल हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसे ऑब्जेक्ट को रोड पर ना फेंकें। द हाउस होल्ड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन पॉलीथिन बैग्स ऑन द रोड। हाउस होल्ड वेस्ट का मतलब होता है, हाउस होल्ड माने हमारे घर के, वेस्ट माने कूड़ा करकट। हमारे घर में बहुत सा कूड़ा करकट पर डे होता है। तो शुड नॉट बी थ्रोन, नहीं फेंकना चाहिए। शुड नॉट बी थ्रोन, थ्रो माने होता फेंकना, शुड नॉट नहीं चाहिए। इन पॉलीथिन बैग्स, पॉलीथिन यानी जो हम लोगों को पन्नी आती है सब्जी वगैरह ला करके, उसमें भर के उसे रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों का, जैसे कोई कूड़ा हुआ तो पन्नी में भरा, गांठ मारी और रोड पर फेंक दिया। हमें ये भी नहीं करना चाहिए। इन्हीं चीजों की हमें सावधानी बरतनी है कि ये हम ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही नहीं कर रहे हैं। एनिमल मे ईट दीज पॉलीथिन बैग्स। अब आज की डेट में सड़कों पर बहुत से जानवर घूमते रहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा घूमने वाले जो जानवर हैं सड़कों पर, वो गाय हैं। गाय हैं, सुअर हैं। ये क्या करते हैं, वो पॉलीथिन बैग को ही खा लेते हैं। उस पॉलीथिन के अंदर वाली चीज को खाने के चक्कर में वो पूरी पॉलीथिन खा लेते हैं। दीज एनिमल मे ईट, ये जानवर उसको खा सकते हैं। दीज पॉलीथिन बैग्स, उस बैग को ही। विच आर हार्मफुल, हार्मफुल टू देम, जो कि उनके लिए, हार्मफुल मीन्स होती है नुकसानदायक, जो उनके लिए हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती है। अब पन्नी तो कोई खा ले, हम आप खा लें, पक्षी खा ले या कोई जानवर खा ले, पन्नी कोई खाने की चीज तो है नहीं। और फिर भी अगर पेट में किसी तरीके से चली जाती है तो वो कौन सी फायदा कर सकती है, उससे कोई ना कोई नुकसान ही होगा। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पॉलीथीन बैग में कूड़ा करकट को बांध करके रोड पर फेंकें। आगे इसमें है इंटरडिपेंडेंस। बहुत लंबा शब्द है ये, इंटरडिपेंडेंस। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। इंटर मीन्स होता अंदर या अंतः, और डिपेंडेंस मीन्स होती निर्भरता। तो इस पूरे शब्द का मतलब हो जाएगा अंतः निर्भरता।
अंतर निर्भरता का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना। कुछ काम हम करें, कुछ आप करें और वो काम कंप्लीट हो जाए, तो किसी काम एक काम को करने के लिए कई लोग जब मिलके करें तो उस काम के प्रति वो सब अंतः निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इंटरडिपेंडेंस अमंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल एंड बर्ड्स। चार लोगों के बीच में ये संबंध दिया बता रहे हैं कि हम लोगों में, पौधों में, जानवरों में और पक्षियों में कैसी अंतः निर्भरता है। अंतर निर्भरता का मतलब है कि हम लोग पेड़ पौधों के बगैर नहीं रह सकते हैं, पेड़ पौधे हमारे बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो हम पेड़ पौधों के लिए करते हैं और बहुत से काम ऐसे हैं पेड़ पौधे हमारे लिए करते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस में तो वो प्लांट ले लेते हैं, और प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम लोग ले लेते हैं। अब पक्षियों की अंतर निर्भरता प्लांट पे कैसी है कि पक्षियों के द्वारा इनके बीजों का एक तो फैलाना, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत जगह आपको जमे मिलेंगे पौधे, लेकिन उन्हें बोया वहां किसी ने नहीं था, तो वो वहां बीज कौन लाया, वो किसी पक्षी या किसी जानवर के द्वारा वहां पहुंचा होगा। दूसरे, उन पक्षियों का पेड़ पौधे घर होते हैं, जानवरों का पेड़ पौधे घर होते हैं। जंगल में आप जाइएगा तो जंगल में ये जितने भी जंगली जानवर या पक्षी हैं सब पेड़ों पर ही निर्भर हैं, उनके नीचे रहना या उनके ऊपर घोंसला बना के रहना। तो इसी प्रकार से वो कह रहे थे अंतर्निर्भरता, इसमें उन्होंने समझाया नहीं है, केवल हेडिंग गिवन है। आगे दिया गया है थिंक एंड राइट, सोचिएगा और लिखिएगा। थिंक माने होता सोचना और राइट माने होता लिखना, कि आप पहले सोचिए फिर लिखिए। क्या सोचना है और क्या लिखना है। व्हाट वुड इट बी लाइक, कैसा लगेगा। यहाँ लिखा हुआ व्हाट वुड इट बी लाइक, आपको कैसा लगेगा। इफ देयर वर नो ट्रीज, अगर पेड़ नहीं होते तो, अगर पेड़ नहीं होते तो आपको कैसा लगता। अब इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर पेड़ नहीं होते तो हो सकता है कि हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि इतना जरूरी है एक दूसरे का होना, तभी हम रह सकते हैं। क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है जो क्लीन और ग्रीन रहता है वो केवल और केवल प्लांट की वजह से रहता है। प्लांट ना होने पर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, हमें छाया नहीं मिलती, हमें लकड़ी नहीं मिलती, हमें फल नहीं मिलते, हमें फूल नहीं मिलते, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सांस लेने के लिए शायद ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। तो जब ये चीजें मिलती नहीं तो क्या हम लोग होते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लांट से हम लोगों की बहुत बड़ी अंतः निर्भरता है। इसमें थोड़ा आगे और है, वो भी देखते हैं। वर्ड बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट। देखिएगा, भोजन की बात आती है तो भोजन हम हो, पक्षी हो, कोई जानवर हो, सभी लोग अपना भोजन प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे बहुत से लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, वो मीट खाते हैं। तो अगर ये मान भी लिया जाए कुछ लोग मीट ही खाते हैं दोनों टाइम, तो फिर मीट खाने वाला जानवर क्या खाता था। तो मीट खाने वाला जानवर 100% शाकाहारी ही होगा, वो किसी पौधे को ही खाता होगा। तो एक तरीके से उन लोगों की थोड़ी इनडायरेक्ट वे में निर्भरता तो प्लांट पे ही हुई। बर्ड्स, एनिमल्स यानी पक्षी हैं, जानवर हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स गेट फूड, भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट, पेड़ों से। डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल बिल्ड देयर होम्स ऑन ट्रीज। डिफरेंट बर्ड, विभिन्न प्रकार की चिड़िया, एंड एनिमल, विभिन्न प्रकार के जानवर, बिल्ड मीन्स बनाते हैं, देयर होम्स मीन्स अपने घर या घोंसले, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर। पक्षी लगभग क्या एक दो पक्षी ऐसा होगा, उसे छोड़ दीजिएगा, जो पेड़ों पर नहीं रहता है, से सभी पक्षी पेड़ों पर ही घोंसले बनाते हैं और उन्हीं पर रहते हैं। दे आर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। फॉर आवर एनवायरमेंट मीन्स हमारे परिवेश, हमारे वातावरण, हमारे परिवेश के लिए ये सभी पक्षी जानवर लाभदायक हैं, लाभकारी हैं। बी शुड, हमें चाहिए, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, तो फिर हमको चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ उगाएं, जिससे अधिक से अधिक पक्षी होंगे और अधिक से अधिक जानवर होंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन रहेगा। तो इस चैप्टर में इतना था।
जो कि आज हमने इस क्लास में आपको कंप्लीटली समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।